ये दुनिया बेकारी है, इस दुनिया से क्या ये दुनिया बेकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नजर हमारी है, हमको है वहाँ रहना, अनजान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएंगे, ओ हम उड़ के चले जाएंगे, प्यार से मीठे से वतन बसंत में ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, बसंत में ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, करेंगे घर ले जाएंगे, आजाए बन के हम वतन में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएंगे, ओ हम उड़ के चले जाएंगे, प्यार से वतन, प्यार से वतन, उस मीठे से वतन अव्यक्त वतन हम उड़ के चले जाएंगे, प्यारे से वतन, मीठे से वतन। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जिसमें बाबा ढेर सारी बात की डायरेक्शंस हम सबको दे रहे हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो
देह भान व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करने की, चाहे बात हो भक्तों की हम बच्चों को कॉपी करने की, चाहे हमारे दयालु कृपालु बाबा का आवाहन करने की, कई सारी बातों को बाज बाबा ने बताया। देखना है, चेक करना है और अगले 1 हफ्ते के लिए अपने को होमवर्क देना है। सुनते हैं 9 अगस्त अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 2 मार्च 2011। जब जब अव्यक्त बाप दादा पढ़ते हैं तो रियलाइजेशन अंदर चाहिए। अव्यक्त बाप दादा अर्थात वो बाप जिसका शरीर छोड़ जाने के बाद भी शरीर छूटा नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे अभी तैयार नहीं हैं। दुनिया का एकमात्र बाप जो शरीर छोड़ने के बाद तक भी अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। संसार के सभी लौकिक पिताएं केवल तब तक कर्तव्य निभा सकते जब तक शरीर में रहते। उसके बाद सबको अपने अगले जन्म में जाना, सबका नया परिवार हो जाता। लेकिन इतनी लॉयल्टी ब्रह्मा बाप में, शिव बाप में है कि भले साकार रथ नहीं है लेकिन अव्यक्त रथ द्वारा उन्हीं बच्चों के पास आते रहे हैं, उन्हें अव्यक्त बनाने के लिए बार बार आते रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा प्रेम में बंधे कर्तव्य का नाम है, अटूट वायदे का नाम है। जब तक जो संकल्प है वो पूरा ना हो जाए ऐसी दृढ़ता का नाम है अव्यक्त बाप दादा, जो अव्यक्त होने के पश्चात भी अपने वायदे निभा रहा है। तो हम तो अभी साकार में भी हैं, हम कितना वो वायदा पूरा कर रहे हैं ये हम देखें। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। ये देखने में आता है बाप दादा फूलों की माला से, सोने हीरे की हारों से बच्चों का स्वागत नहीं करते हैं। कभी कभी संभव है कि वतन में सजावट के लिए बाबा वो दिखा देवे लेकिन जब भी बाबा को बच्चों से प्यार जताना होता, बाहों में भर लिया, बाहों में समा लिया, नैनों में बिठा लिया, दिल पर बिठा लिया। उसके पास यही है, सोना हीरा फूल आदि ये सब वो यूज नहीं करता जब वो अपना पर्सनल प्यार जताने पर आता है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां वहां, हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे।
यह है बच्चों का बाप का बच्चों से वायदा। इस वायदे में आप निभा तो ले रहे हैं, लेकिन ये वायदे का अर्थ हुआ कि संगम युग पे जब बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो वतन में वो अनुभव करना, क्योंकि लास्ट में गए तब तो बाप दादा अलग हो जाएंगे। अगर एट द एंड आप प्रोसेस है सबकी मुक्ति की, उसके थ्रू घर गए, तो फिर उस समय ब्रह्मा बाप भी बाप नहीं रहेंगे जब परम धाम जाएंगे। तो वो जब तक प्रजापिता ब्रह्मा है तब तक ऑफिशियल बाप है। घर जाएंगे तो वहां केवल एक परमात्मा रहता, वहां ना कोई माँ है ना कोई और बाप है, केवल शिव बाबा है और वही सब कुछ है सबका। लेकिन दोनों बाप के साथ जाना, बाप दादा के साथ जाना, वो तो अभी अव्यक्त वतन की अनुभूति है जो घर जाने से पहले हमें करनी है। और इसी अनुभूति का रिटर्न होगा आने वाली दुनिया में भी, लक्ष्मी नारायण दी वन के राज्य में आना। तो हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। अच्छा लगता है ना साथ में। बाबा ने हाथ उठवाए कि साथ में अच्छा लगता है ना, और एक्चुअली शायद बाबा ने बोला भी नहीं, लेकिन खुद से हाथ उठाए हैं। तो प्रश्न उठता है कि हमें बाबा के साथ अच्छा लगता है? हम्म एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई स्वाद नहीं है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई बहुत इंद्रियों की अनुभव नहीं है। प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अगर ऐसी अवस्था कुछ दिन के लिए हो जाए, ज्यादा इंद्रियों की बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ जीभ की बात ले लेते हैं। आप रहेंगे इस दुनिया में, आप भोजन आदि सब खा सकते हैं, बस आपको उसका कोई स्वाद नहीं आएगा, फीका फीका लगेगा। और बाबा साथ है, आप मुरली सुनेंगे, आप मधुबन में रहेंगे, इनफैक्ट आप मधुबन में रहेंगे, बस आपको जीभ से टेस्ट आना बंद हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे, पानी वगैरह, किसी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। सो पसंद है। हम्म? या इन आंखों का अगर एग्जाम्पल ले लें, तो बस बाबा बाबा बाबा। एक ऐसा रूम बना सकते हैं जिसमें आपको भोजन आदि सब उसी में अंदर मिलेगा, लेकिन बस बाबा के चित्र हैं, मुरली है, और कोई मनुष्य आत्मा दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ बाबा के चित्र और बाबा की आवाज, और किसी दूसरे देहधारी की आवाज भी नहीं मिलेगी। तो पसंद है? बाप के साथ अच्छा लगता है ना, तो पसंद है। ये देखने में आता है इम्प्रैक्टिकल बातें। हाथ उठा देना बहुत इजी होता है इन चीजों में। जैसे यहाँ कह दिया कि अच्छा लगता है ना साथ में, तो हमको पसंद नहीं आएगा। इसलिए नहीं कि हम बाबा से प्यार नहीं करते, पर इसलिए कि अंदर अभी दुनिया भरी हुई है। ये साकार दुनिया के अनुभवों की इच्छा अभी भी भरी हुई है। आप क्या समझते हो, अगर आत्मा की इच्छा ना हो इन आंखों से इस दुनिया को भोगने की, तो ये आंखें इतनी ओबीडियंट हैं कि आंख दुनिया को देख नहीं सकती। ये जीभ स्वाद ले रही है, आत्मा को आकर्षण कर रही है। हम ना, जैसे शेर की नजर से अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? अगर हिरन को देखो तो हिरन के हिसाब से लिखते हैं कि शेर ने मुझ पे हमला किया, है ना। लेकिन अगर शेर की नजर से देखा जाए तो मुझे भूख लग रही थी, खाना जा रहा था, मैंने खाना खा लिया। शेर ऐसे लिखेगा क्या कभी अपनी नजर से कि मैंने हमला किया हिरन पे और फिर उसको खाया? जो शिकारी है वो हमेशा अपने को इनोसेंट या बहुत नॉर्मल दिखाएगा कि मैंने जो किया वो तो नॉर्मल था। अपनो हमारी भाषा ऐसी होती है, आंखें डूब गई,
जैसे ही आंखों का अपना निर्णय था कि वो डूब जाए। हमारा मन बड़ा चंचल है, दिल मानता नहीं है। जबकि बात यह है कि अगर आत्मा तैयार हो जाए वो इच्छा ड्रॉप करने के लिए, वो इच्छा छोड़ देने के लिए कि मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारी एक भी इंद्रिय ऊपर से नीचे तक आत्मा को अट्रैक्ट कर नहीं सकती। अरे क्या करें, मेरा आकर्षण चला गया। आकर्षण माना ही इच्छा है, इच्छा की अभिव्यक्ति होती है आकर्षण के रूप में। मेरे अंदर अभी भी इच्छा है भोजन खाने की स्वादिष्ट, तो अगर सुगंध आएगी तो फिर नाक के थ्रू आत्मा आकर्षित होगी, क्योंकि आत्मा की विल है अभी भी इस दुनिया का कुछ कंज्यूम करने की। तो जब तक इस दुनिया का कुछ भी मुझे चाहिए, आकर्षण होते रहेंगे। आकर्षण मुक्त बनने की एक ही विधि है, इच्छा मात्रम अविद्या। और इच्छाएं अपने आप उत्पन्न नहीं होती हैं। इच्छा एक चैतन्य निर्णय होता है आत्मा का कि रखनी है या नहीं रखनी है। फिर वो इच्छा कितनी स्ट्रांग होगी, ये भी आत्मा का अपना डिसीजन होता है कि पूरे दिनचर्या में कितनी बार आत्मा उस इच्छा को बार बार रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, कितना उसको एनर्जी दे रही है। ये उसको कई बार अब तो संकल्पों में लाने की भी जरूरत नहीं है। एक इच्छा आपने निर्माण की कि मुझे स्वादिष्ट भोजन खाना है, अब वो इच्छा पूरे दिन अंदर है। अब दिन में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहीं खा रहे हो, घर के काम कर रहे हो, लेकिन वो विश पूरे दिन में आपकी एनर्जी ले रही है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। क्यों? कि आप उसे खत्म करने को तैयार नहीं हो। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको आप पानी नहीं भी दो या बहुत पेड़ की भी जरूरत नहीं है। कई घास ऐसी होती हैं, उनको आपको कोई पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बढ़ते रहते हैं बहुत मिनिमम वाटर में भी। और वो नुकसान करती है, खरपतवार, वो आपकी दीवार खोखला कर सकती है। पीपल का पेड़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दीवारों के बीच में उग जाता है और पूरी की पूरी दीवारें गिर जाती हैं उसकी वजह से। और बहुत टेढ़ा मेढ़ा किसी भी पोजीशन में वो उग जाता है। तो अ, अब तो बहुत दिन से इच्छा की नहीं है, लेकिन आज सामने आ गया तो दिल हो गया। नहीं, इच्छा ऐसे खत्म नहीं होती कि आपने उसको यूज करना बंद कर दिया या उस इच्छा को क्रिएट करना बंद कर दिया तो वो इच्छा आएगी नहीं। नहीं, क्या आपने उसको खत्म किया? ये इच्छा मेरी नहीं है, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। इस संसार से मेरी अब कोई भी इच्छा नहीं रही है, ये दुनिया ही असार है, इस दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये ड्रामा अब तो पूरा हुआ, इसको मुझे जो देना था दे दिया, अब ये मुझे और क्या ही दे सकता है। ये होती है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित आत्मा की वृत्ति। जब तक उस घास को काटोगे नहीं, तब तक वो अपने आप ग्रो होगी। अपन ने ज्ञान में आके एक बहुत सुंदर चाल चली है, हमने रावण को अब सीधे रास्ते से एंट्री देना बंद कर दिया है। मींस कॉन्शियसली अब हम रावण को चूज नहीं करते, अब हमने उसके लिए बैक डोर ओपन किया है, पीछे का दरवाजा। कि बाबा देख लो, मैंने काम विकार का कोई संकल्प तो किया ही नहीं आज पूरे दिन। और वाकई में पूरे दिन का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, किसी का काम विकार का, किसी का फैशन का, किसी का कोई संकल्प नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो संस्कार पहले रहे थे उनको खत्म करने के लिए भी कोई संकल्प नहीं किया जा रहा है। रावण अब सीता का हरण करने नहीं आ रहा है, लेकिन सोने का हिरन बस अब कुटिया के पीछे बंधा हुआ है, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो हिरन है। और ये हमें पता होता है कि हिरन है, और हम पूरे दिन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई हिरन नहीं है। मीन्स हमारी तो कोई इच्छा है ही नहीं, अब तो हमें इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, और जब सामने आ जाए तो फिर सब चाहिए होता है। अरे पता नहीं आज इच्छा कैसे हो गई, क्योंकि उसका विनाश नहीं किया था।
जिसको बाप दादा समटाइम्स कहते हैं डेड बॉडी नहीं जलाई है। डेड बॉडी जलाना तो बहुत बड़ी बात है, डेड ही नहीं है वो अभी, बस वो यूज नहीं हो रहा है, आंखों के सामने नहीं आ रहा है। हाँ, न चाहते हुए भी हो गया। हाँ, चैतन्य इच्छा तुम्हारी नहीं थी, लेकिन आत्मा इतनी गुप्त और रहस्यमयी है कि वो अपनी सारी चालाकी, रॉयल माया यूज कर लेती है अपनी इच्छाओं को छुपाने के लिए, कि उसके अंदर होती है। और फिर बाबा के आगे बहुत इनोसेंटली बोलना कि नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा थी ही नहीं, हम तो ये चाह ही नहीं रहे थे। इंटेंशन बताता है, इंटेंशन से पता चलता है। ज्ञान है बुद्धि में मोटा, और माया है अति सूक्ष्म। मोटा ज्ञान कभी भी वो चेक कर ही नहीं पाएगा कि अंदर सूक्ष्म में क्या मायावी खेल खेल रहे हो तुम। वो मन पकड़ ही नहीं पाएगा। मन सूक्ष्म माया को केवल तब पकड़ सकता है जब ज्ञान की महीनता पता हो, अदरवाइज मन कभी चेक नहीं कर सकता कि माया कहाँ है। हाँ, दिल हमेशा जानता है, वो ये नहीं बता पाएगा कि क्या है, लेकिन है या नहीं वो ये बता देगा। क्या है, कितना बड़ा है, कहाँ है, ये सब मन का काम है, बुद्धि का काम, अगर टू बी प्रिसाइज कहें, ढूंढना, जजमेंट करना, एनालाइज करना, परखना, ये सब बुद्धि का काम है। लेकिन दिल को भी पता होता है कि है या नहीं है, यस और नो उसको पता होता है, और फाइनल जजमेंट दिल का ही होता है कि है या नहीं है। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बहुत चालाक होते हैं, तो ये कह देना बड़ा अच्छा है कि बाबा आपके साथ अच्छा लगता है। सो एक तरफ है बाबा, जिसका साकार भी देखा जाए तो उसने हीरे त्याग दिए, इतने बड़े बड़े टाइटल त्याग दिए, अपना सुख भरा लौकिक जीवन त्याग दिया, ऐसी दादियां। दूसरे तरफ हैं हम, बाबा के साथ अच्छा लगता है ना? जस्ट इमेजिन कि क्या सच में अच्छा लगता है? सिंपल, हर एक कोई अपने दिल से पूछे। जो जो आदि रत्नों ने बाबा से मिलने के बाद अनुभव किया, बेगरी पार्ट हो, ट्रांसफर हो, लौकिक से आने वाला विरोध हो, वो सब अगर आज हमारे साथ होना शुरू हो जाए, बाबा के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। वो दुख में नहीं थे, वो कष्ट में नहीं थे, वो सुखी थे, सब बहुत खुश थे, क्योंकि बाबा के साथ अच्छा लगता है। बाबा के साथ अच्छा लगने का अर्थ पूरे दिन रहना इसी दुनिया में, लेकिन अनुभव उस दुनिया का करना। जैसे आ, एक वीडियो कॉल चल रही है पूरे दिन, एक ऑडियो कॉल, जिसमें क्या हो रहा है कि आवाज तुमको बाबा की आ रही है। जैसे ऑफिस में हो, कभी तो होता है ना कि ईयरफोन लगा रखा है, बात घर पे हो रही है लेकिन काम ऑफिस में कर, तो दिल घर में है लेकिन काम सारा वहां चल रहा है। इस रीति से ये होता है बाबा के साथ अच्छा लगना। जब बाबा के साथ अच्छा लगता है ना, तो आपको 5 मिनट के लिए योग नहीं लगाना पड़ता या ड्रिल नहीं करनी पड़ती। आपका योग कभी टूटता ही नहीं है जो लगे। लगाना भी उसको पड़ता है जिसका हटा है, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके को याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद नेचुरल रहती है। तो बहुत अच्छे से हम ये चीज रियलाइज करें, क्या हमको बाबा के साथ अच्छा लगता है? हाँ। क्या हमको बाबा अच्छा लगता है? नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बाबा के साथ अच्छा लगना अर्थात बाबा की प्रेजेंस से जो प्राप्तियां हैं वो अच्छी लगती हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। हम्म अतीन्द्रिय सुख थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें हैं। लेकिन बाबा अच्छा लगना अर्थात उसकी स्टेज अच्छी लगती है, उसका सिर्फ बाबा, फिर उससे होने वाले फायदे, उससे होने वाले प्राप्तियां, उससे मिलने वाला सुख, वो सब कारण नहीं रहता। प्योरली बाबा अच्छा लगता है, प्योरली। और फिर बाबा को यहाँ नहीं बुलाया जाता, फिर आत्मा बाबा के साथ हो जाती है, उसके लिए सब कुछ छोड़ देती है।
तो अच्छा लगता है ना साथ में। बाप दादा ने देखा है, बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेला हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते, और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परमधाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई। इसमें सूक्ष्म राज छिपा रहता कि हम आत्माएं क्यों परम धाम में जाके सो नहीं जाएंगे, और अज्ञानी आत्माएं वहां जाके बहुत लंबे टाइम तक सो जाती हैं। क्योंकि जीते जी संगम युग में मैंने ड्रामा का अनुभव किया। ड्रामा के सुख, ड्रामा की लालच, आकर्षण सबको छोड़कर वतन के आकर्षण में आत्मा आई, और कॉन्शियसली उसने डिसीजन लिया। लेकिन उसका परिणाम ये हमको देखना पड़ता कि फिर आत्मा जब वतन जाएगी तो फिर वहां जाके आत्मा बेहोश नहीं होती, क्योंकि उसने वतन का अनुभव तो खेल के चलते ही कर लिया। तो फिर वो वतन जाके बाप के साथ का अनुभव करती है, ना कि वतन के आराम का। इंद्रिय अतीत वतन क्या कर देता है, आपको आपकी इंद्रियों से अलग कर देगा, क्योंकि इंद्रियां वहां है ही नहीं, मर्ज हो गई अंदर। मन मर्ज हो गया, बुद्धि मर्ज हो गई, संस्कार मर्ज हो गए, केवल चैतन्य बीज रूप आत्मा बची। वो अनुभव तो मैंने ड्रामा में ही कर लिया। तो फिर घर में जाने के बाद बाबा के साथ का अनुभव मैं करती हूँ, ना कि इंद्रिय अतीत होने का, ना कि संस्कार अतीत, बुद्धि अतीत, मन अतीत होने का, क्योंकि वो सारे अनुभव तो आत्मा ने ड्रामा में ही कर लिए। लेकिन जो आत्माएं ड्रामा में रहते हुए अपने संस्कारों, बुद्धि, मन, इन सब से अलग होने का अनुभव कभी नहीं कर पाते, वो फिर वतन में जाके वो जूनियर अनुभव करते हैं। और जो मेन चीज थी वतन में, बीज रूप बाप के साथ बीज रूप आत्माएं अपने को अनुभव करें, वो फिर नहीं होता। फिर रेस्ट करते हैं। जिस घर में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं वहां क्या होता है कि क्या होता है नॉर्मली भी, जब कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो तो सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। किस लिए? साथ सोने के लिए। बेड लग जाएंगे, सब बेड पे लेट जाएंगे, लेकिन लेटने के बाद क्या होती हैं? बातें। और बातों में दो दो तीन तीन भी बज जाते हैं। तो यहाँ जब पूरा कल्प इकट्ठा हुआ, पूरे कल्प की सारी आत्माएं इकट्ठी हुई, उनके बीच में वो अव्यक्त निराकारी भावनाओं की लेन देन नहीं हुई। हुई तो हाँ, आत्मिक परिवार, निराकारी झाड़ का अनुभव मैंने किया। नहीं हुई तो मैंने वो अनुभव तो किया ही नहीं, जो कि मेन चीज थी परम धाम की। इस कल्प वृक्ष में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सारी आत्माओं का अनुभव एक साथ कर लो। आत्माओं का प्लेग्राउंड जरूर ये दुनिया है, लेकिन यहाँ पर कभी भी 800 करोड़ आत्माएं एक साथ नहीं होती हैं। और अगर आप विनाश काल की बात करो तो वो साथ में होने का अनुभव करने का कोई टाइम नहीं है। विनाश हो रहा है लिटरली चारों तरफ। लेकिन परम धाम की वो जो कुछ समय की स्टेज होगी जहां परमात्मा बाप के साथ सर्व आत्मा उपस्थित हैं, वही वो समय है जहां आप सबके साथ होने का अनुभव कर सकते हो। और वही मेन चीज थी जो तुमको अनुभव करनी थी। लेकिन वहां जाके तुम लग गए पर्सनल आराम करने में। सजा खा के आए हैं, अरे थक गए, रेस्ट करेंगे। जिसका खेल खत्म हुआ है वो घर जाके आराम करेगा, जिसने खेल पूरा किया है वो घर जाके जिएगा, आत्मा बन के जिएगा। तो पहला पहला जन्म
वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ आज भी दृष्टि गई तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है वैसे ही उन्हों का भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे जागरण में आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया, आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता, मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए। संकल्प आने के पीछे कारण क्या रहे? जो बाबा ने कहा ना, अंधकार मिटाया, दुनिया का अंधकार मिटाया, तो अंदर बैठा हुआ जो स्पिरिचुअल ईगो होता है, आध्यात्मिक अहंकार, वो इसको लिटरली ले लेता है कि मैंने दुनिया का अहंकार मिटाया। परंतु प्रैक्टिकल में देखा जाए तो दुनिया का अहंकार अर्थात क्या? सीता के मन में अंधकार था, सोने का हिरन देखा और ये संकल्प उठा कि ये हिरन मुझे चाहिए। अब वास्तव में सीता को चेक करना था कि ये जो मुझे इच्छा आई है इसके पीछे कौन है। अंधेरे का कोई मुलाजिम तो नहीं है जो इस संकल्प के पीछे छुप के आ रहा है मेरे सामने, और मुझे वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पीछे छिपा हुआ है। जैसे आप जब चलते हैं इस दुनिया में तो पीछे परछाई बनती है क्योंकि रोशनी सामने होती है, वैसे ही आत्मा के सामने जब उसकी इच्छाएं चल के आती हैं ना तो उनके पीछे की परछाई आत्मा देखती नहीं है। लेकिन यही काम होता है बुद्धि का कि वो ऑलवेज चेक करे कि पूरे दिन में जो भी संकल्प, जो भी वृत्ति आ रही है वो अपने साथ काली परछाई लेके तो नहीं आ रही है। अभी शायद 2 दिन पहले की क्लास थी या शायद कल की थी कि अगर व्यक्त भावनाओं से आप एक गिलास पानी भी पी रहे हो तो आप इस दुनिया में और ज्यादा फंसोगे। व्यक्त भाव, व्यक्त तरीके, व्यक्त रूपधारी बनकर अगर आप केवल कुछ कदम भी चले हो तो एक एक कदम आपको इस दुनिया में, इस ड्रामा में और ज्यादा फंसाएगा। हर सेकंड देह भान में होने की पेनल्टी है गिरना। ईच एंड एवरी सेकंड अपन बहुत नॉर्मली कह दे रहे हैं हम देह भान में हैं, हमको तो देह भान है। अरे बहुत बड़ी पेनल्टी है देह भान में होने की। इतना नॉर्मली ये कह पाओगे कि अरे बिल जमा नहीं हुआ है, रोज 50 की पेनल्टी लग रही है, ये कह सकते हैं? अरे हम क्या करें, हमारा तो बिल ही जमा नहीं है, उस पर तो रोज पेनल्टी लग रही है। नहीं कहेंगे। इनकम टैक्स जमा नहीं हो, रोज पेनल्टी लगे इनकम टैक्स जमा ना करने की, रोज 100 रुपए पेनल्टी रोज लगे, अपन पागल हो जाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, नगर निगम वाले आ जाएंगे। तो कितना भय है, यही आपको बता देगा कि आपको कितना ही निश्चय है परम धाम के होने पे, सूक्ष्म वतन के होने पे, धर्मराजपुरी के होने पे। क्योंकि इस दुनिया के ऑफिसर्स आ जाएंगे, कुछ कार्यवाही कर देंगे, इसका तो बहुत डर है। लेकिन उस दुनिया के लोग आएंगे, वो एक दिन एक्शन ले लेंगे, अभी भी वो एक्शन ले रहे हैं। चित्रगुप्त मेरा खाता लिख रहा है, उसका भय हमको नहीं है, उसकी पेनल्टी का डर हमको नहीं है। बट ईच एंड एवरी सेकेंड बॉडी कॉन्शियसनेस की एक पेनल्टी है जो हम पे हर टाइम लग रही है, और वो पेनल्टी है जब भी तुम अगली बार योग लगाने बैठोगे आसानी से लगेगा नहीं। और इतनी भयानक पेनल्टी है कि आत्मा को अपने ही स्वरूप में आने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं बहुत मायावी इफेक्ट काम करता है, कोई मेहनत नहीं चल रही, कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, लेकिन मुरली क्लास सेंटर चले गए, कोई गाना सुन लिया या किसी और अनन्य
बाबा के स्नेही बच्चे की अवस्था का अनुभव करके मैंने थोड़ी देर के लिए वो अवस्था अनुभव कर ली, या कहूं कि नहाए नहीं लेकिन पानी की बौछार हल्की सी मेरे ऊपर आ गई, और आत्मा क्या से नहीं नहीं प्यार तो मेरा अभी है। तो अंदर बैठी माया आत्मा को ये संकल्प करवा लेती है कि नहीं, योग मेरा भले लग नहीं रहा है लेकिन लगाऊंगा तो लग तो जाएगा, जब करना चाहूंगा तो कर ही लूंगा। क्यों? अभी भी देखो मैंने मुरली सुनी तो मुझे थोड़ा अलौकिक अनुभव तो हो गया ना। इस गलत फहमी को बाबा कैसे तोड़ेगा? एक दिन अचानक ऐसा आएगा, आप सपोज कीजिए आप एक रात को सो और अगले दिन सुबह आपको आप मिल देखो अपने को कि आप सड़क पे लेटे हुए हो और आपका मकान आपके सामने धराशायी हो रखा है, सारे सामान में आग लग चुकी है, और आप उठते ही सारा सहारा चला गया, बैंक बैलेंस चला गया, सारे संबंधी भी उसमें जल गए। इस ड्रामा में जीने के लिए मुख्य चीजें क्या हैं? संबंधी, धन, मकान, अड़ोसी पड़ोसी, यही सब चीजें ना। अचानक आप उठे और पूरा शहर फ्लैट हो रखा है, बैंक पैसा वगैरह सब चला गया। अब क्या फीलिंग है? एकदम निराधार, भौचक्का, क्या करूं, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी एकदम से। जिस दिन बाबा ने अपना स्नेह अपना प्यार हमसे खींच लिया ना, घर मकान सब वैसे ही रहेगा। विनाश आप ये ना समझिएगा ये अज्ञानी आत्माओं के लिए है कि विनाश हो जाएगा उसके बाद उनको रियलाइजेशन होगा। ब्राह्मणों का संसार बाबा है, ब्राह्मणों का टाइम पूरा हो गया था। जैसे ही उनको ज्ञान मिला था इस ड्रामा में उनका टाइम पूरा हो गया था, उनका पर्सनल जीवन पूरा हो गया था। उसके बाद भी वो ड्रामा में अभी तक रुके हुए हैं क्योंकि बाबा का प्यार उन्हें चला रहा था। अब उन्होंने क्या किया? यूज उसका प्यार किया जीने के लिए, लेकिन जीवन जिया रावण के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऑक्सीजन मास्क मेरे लगा हुआ है राम का, और मेरा शरीर काम कर रहा है रावण का। तुम्हारे से डेथ हो गई, हाँ, लेकिन तुम्हें जीवन वापस दिया क्योंकि अब तो मेरे से मेरे लेकिन उसके बाद उसके जीवन में अपनी इच्छाएं और पूरी करने। हाँ, क्योंकि मरने वाले हैं तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लें थोड़ी और। तो अभी क्या होगा, सडनली एक दिन राम वो वेंटिलेटर का स्विच बंद कर देगा और वो पाइप भी खींच लेगा, और फिर आत्मा तड़पेगी रावण की दुनिया में। और कुछ भी नहीं है ना, 2 मिनट के, 2 मिनट तो बड़ी चीज हो गई। जितना कर सकते हो अपनी सांस रोक के अनुभव करके देखना कितनी बुरी तरह से छटपटाते हैं हम लोग। सांस ना आए थोड़ी देर के लिए तो छटपटाते हैं ना। लास्ट में जब बाबा अपनी प्यार खींच लेगा ना वापस, वो तड़पन इतनी भयानक होगी कि बात नहीं पूछो। और ये ब्राह्मणों के साथ होगा, उनका विनाश बाद में होना है, घर मकान संबंधी बाद में छूटने हैं। बाबा पहले अपना प्यार खींच लेगा आत्मा से, अपना सहारा छीन लेगा आत्मा से, और फिर उसको धकेल देगा, जा उन्हीं संबंधियों में, उन्हीं के बीच जा, भोग के दिखा मुझे सुख। हम अगर आज अपने संबंधियों के साथ हैं, ये भोजन का मजा ले पा रहे हैं, ये दुनिया का मजा अगर हम ले पा रहे हैं ना, उसका भी कारण है बाप। उसने हमारा रिचार्ज करा रखा है, तभी यूट्यूब इंस्टाग्राम और स्विगी जोमेटो ये सब हमारा चल रहा है। एक दिन डेटा खत्म हो जाएगा, अनलिमिटेड खत्म हो जाएगा, फिर ये फोन डब्बा बन जाएगा। उसने रिचार्ज कराया था मुरली के लिए, योग के लिए। तो जिस दिन बाबा ने अपना ये प्यार ये स्नेह ये आधार वापस ले लिया, अब तुम माया के ही रहो। बहुत डेंजरस वो दिन होगा, वो होगा ब्राह्मण के लिए कयामत का समय, कि शरीर छोड़ने नहीं दूंगा तुझे। मेरे मेरे बिना भी अच्छा लगता था ना, मेरे बिना ही रहे और रहे इसी दुनिया में,
और ये दुनिया दुखदाई हो जाएगी। बाबा उधर खींचेगा प्यार और तुरंत जैसे ही ड्रामा देखेगा कि अब इस आत्मा को परमात्मा ने अनाथ घोषित कर दिया, ड्रामा परवरिश करना बंद कर देगा, प्रकृति के तत्व परवरिश करना बंद कर देंगे। ये शरीर जिसमें आज इतनी इच्छा है कि ये जिंदा रहे, यही शरीर मारने को दौड़ेगा। अश्वत्थामा, तुम मरोगे नहीं, ये वरदान नहीं श्राप बन जाएगा। तो हमको डरना चाहिए बॉडी कॉन्शियसनेस की पेनल्टी से। तो बहुत नॉर्मली, अरे अरे हमको तो अभी देह भान है, पर हमारा प्यार बहुत है। अरे डरिए, डरिए देह भान से, क्योंकि इसकी पेनल्टी इकट्ठी हो रही है और एक साथ आएगी। और इसकी पेनल्टी, जिनको हम बार बार कहते हैं, जिनको ब्राह्मण जीवन में सजाएं मिल रही हैं, उनकी पेनल्टी इकट्ठी नहीं हो रही। मीन्स अगर वो आत्मा बाबा को याद ना करे, ड्रामा ऐसा हो जाता है उसके लिए कि उसको याद करना ही पड़ जाए बाबा को, आंसू बह जाएं उसके बाबा की याद में, ये हो ही जाता है उससे। लेकिन अगर तुम्हारे आंसू उसके लिए बह नहीं रहे, अभी दुनिया में कुछ और हो जाए, कुत्ता शरीर छोड़ दे, मकान छोड़ना पड़ जाए, या कहीं कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाएं, आंसू आ जाते हैं। तुम्हारा योग नहीं लग रहा, बाबा से तुम कनेक्शन अनुभव नहीं कर पा रहे, उसके लिए कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है। क्या बाबा ये देख नहीं रहा है? हाँ, और तुमको इस बात का कोई दुख अनुभव नहीं हो रहा, तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे, तो बाबा ये देख रहा है। ये देखता है बाबा कि किसके बिना ये रह पा रहा है, किसके बिना ये नहीं रह पा रहा है। तो पूर्ण सरेंडर हो गए तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? तो बाबा के साथ रहो, बाबा के ही साथ रहो, बाबा के साथ, बाबा की कंपनी, दोनों ही शब्द बाबा बोलता है, कंपनी और कंपेनियन। कंपनी भी बाबा की अच्छी लगे और कंपेनियन भी बाबा ही हो। अभी हमारा क्या है, बाबा की कंपनी तो अच्छी लगती है, लेकिन कंपेनियन बाबा नहीं है, और भी चाहिए। माया रावण, पहली पहली बार जब ये मुरली में पढ़ा था ना कि कंपनी और कंपेनियन दोनों बाप को बनाओ, तो बुद्धि ने कहा था कि ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एक ही तो बात है। ऐसे करके दिल ने बाबा से कहा कि बाबा एक ऐसी बात कर रहे हो कि कंपनी कंपेनियन एक नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। जिसकी कंपनी अच्छी लगती है वही कंपेनियन अच्छा लगेगा। फिर इस पे चिंतन किया और रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये वही वाली बात है कि सीता को सोने का हिरन तो चाहिए, लेकिन राम भी चाहिए। तो राम की कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन कंपेनियन स्वर्ण हिरन चाहिए। हाँ, तो ये बड़ा देखना पड़ता है कि कंपनी बाबा की अच्छी लगती है, और बाबा की कंपनी अच्छी लगने में हमारा कोई रोल नहीं है, बाबा है ही अच्छा, इसमें कोई हमारा रोल नहीं है। लेकिन बाबा को कंपेनियन बनाना, इसमें हमारा अपना रोल है। बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना, आपके भक्त हैं ना, बाप के आपके भक्त हैं। हमेशा यही समझना है कि वो बाप के ही भक्त हैं, बाबा को डायरेक्टली पहचान नहीं सकते, तो हमारे थ्रू वो ये करते हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों की, आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वहां पर भी बाबा ने देख बोला, आपके भी जो भक्त सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं।
सच्चे और सात्विक। और सात्विक शब्द बहुत वंडरफुल बाबा ने यूज किया है। हमारे लिए बाबा ये शब्द नहीं बोलेगा सात्विक, लेकिन वो लोग सात्विक, जैसे वैष्णव लोग सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक पहनावा होता है, चमड़ा वगैरह वो यूज नहीं करेंगे, इस तरह से। तो सच्चे रहते हैं और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्चे दिल से करते हैं। सच्चे दिल का क्या परिणाम है? दुख में दुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि सच्ची दिल से भक्ति करते हैं। दुख में थोड़ा कष्ट हो जाना, पीड़ा हो जाना अपनी जगह होता है। दुख हो जाना, जैसे जब बेगरी पार्ट था तो ऐसी बात थोड़े ना है कि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आती होंगी। कपड़े लिमिटेड हैं, खाना लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम्स तो आती होंगी। लेकिन हाय हमारे पास खाना नहीं है, एक टाइम में नौकर खिलाया करते थे, और ये सोचते सोचते आंसू आ गए, दुख हो गया। ये नहीं होगा कभी भी सच्चे दिल में। अपनी परिस्थितियों से रोना नहीं आएगा तुमको। वो जो दिल फफक के रोता है ना, भावना निकल आती है, वो नहीं होगा सच्ची दिल है तो। कोई शरीर को मार रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि आंसू नहीं बहेंगे, बहेंगे, शरीर को दर्द भी होगा, लेकिन हाय इसने मुझे मारा, मेरे विकर्म, ये जो दुख के साथ रोना होता है, फीलिंग के साथ, ये नहीं होगा कभी भी सच्चे दिल में। शरीर की पीड़ा के लिए भले आंसू आए, स्थूल कारणों से रो रहे हो अलग बात है, सूक्ष्म कारणों से रोना नहीं आएगा उस समय आपको। तो बाप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं वही होना चाहिए। यह मैं में एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, तो एक है साधारण में और दूसरा है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ, बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। बहुत महीन चेकिंग, और एक्चुअली बाबा ने इसमें बोला भी है कि महीन चेकिंग करनी है, कि किसी की भी बात मैंने क्यों मानी। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल अनुभव से हम इस चीज को जानते हैं कि जैसे मैंने आपको देखा है कि आपकी बात मैंने जब जब मानी है, कभी भी मेरे को उसका नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं कभी भी आपकी बात को चैलेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी बात मैंने जब जब मानी है, मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ। ये लॉजिक अगर मैं बाबा पे लगाऊंगा, क्योंकि बाबा की बात में कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए बाबा की बात मानी है। तो क्या ये तरीका सही है? क्या सतो प्रधान तरीका इसको कहेंगे? इसमें मूल भाव क्या है बात मानने का? मेरा फायदा। इसमें इतना रॉयल और इतना छुपा हुआ मेरापन है कि बात मत पूछो। बहुत छुपा हुआ रहता है कि क्यों मेरा कभी नुकसान नहीं होता इनकी बात मानने से, इसलिए ऐसे भावनाएं पलटेंगी कि बात नहीं पूछो। इसलिए निराकार से प्यार, जिसको मैं अपना नुकसान समझता हूं। इसलिए भरोसा, विश्वास अलग है। बाबा कौन सा शब्द यूज करता है? निश्चय। क्या मतलब होता है निश्चय का? अनकंडीशनल। भला हो बुरा हो, जो तूने किया ना, मेरे कल्याण के लिए ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई मार्जिन नहीं रहती पीछे कि ये या वो। नो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सी, अंतर कहाँ देखने को मिलेगा उसके डिसीजन का? ड्रामा में। ड्रामा खेल है, मेरी दुनिया है नहीं,
तो तूने मेरे लिए जो जो निर्णय लिए उसका इस कठपुतली की दुनिया में कुछ हो जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक तू और एक मैं, बस। बाप मिला सब मिला, अब बाकी पार्ट के साथ कुछ होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बात खत्म। तो निश्चय बुद्धि के लिए ड्रामा में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अगर तुमको ध्यान में रहते हैं तो तुम कभी भी निश्चय बुद्धि नहीं हो। विश्वास है, आस्था है, क्योंकि भगवान है सामने, उसकी बात से नुकसान होता नहीं है। ये ज्ञान तुम्हें पता है, तुमने देख लिया है अपने अनुभव से कि इसकी बात से नुकसान नहीं होता। लेकिन बाबा है वो, और ड्रामा में तुम ये संकल्प कर रहे हो, और दोनों की आपस में जुगलबंदी है। बाबा का बनने से तुम्हारा इतना लॉस हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा कि ड्रामा इस वृत्ति को ही कुरेद देगा तुम्हारी, कि अच्छा बात क्यों मानता है, क्योंकि नुकसान नहीं होता। अब तू मेरी जब भी कोई बात मानेगा तेरा नुकसान होगा। देखता हूं कब तक तेरे अंदर संशय का संकल्प नहीं आता। बड़ी बात होती है आदि रत्न बनना, मासी का घर नहीं है। भगवान का बनने का डिसीजन जब से लिया है, ड्रामा में बैंड बजा रखी है ड्रामा ने। पिकेटिंग, कभी आग, कभी भोजन, कभी ट्रांसफर, कभी क्या तो बीमारी, कभी बालों से पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं और कोई हेल्प नहीं। और क्यों? क्योंकि बाबा के बन गए हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता को चुन लिया है। तो किसी की बात मैं क्यों मानता हूँ। लौकिक का एग्जाम्पल ले लो। बच्चे हमेशा माँ बाप की बात मानते हैं, क्योंकि उनकी बात मानते हैं तो बचपन में से सुरक्षित रहे हैं, नुकसान नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वायरिंग कैसे होती है अंदर, कि माँ बाप ने मना किया बोर्ड में हाथ मत डालना, बच्चे ने डाल दिया, करंट लग गया। अब उसके दिमाग ने एक सेटअप बिठा लिया, इनकी बात ना मानो तो दुख आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि चींटा चल रहा था, माँ बाप ने बोला चींटे को मत छूना, मैंने छू लिया, उसने काट लिया। अब फिर से एक पैटर्न बना, ये मना करते हैं और ना मानूं तो दुख होता है। तो फिर बच्चे ने एक सिस्टम बना लिया कि जो ये बोलेंगे वो मुझे मानना है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप ने कहा था बेटा सुपारी मत खाना, अभी तक मैं कायम हूँ उसी सिस्टम पे कि इन्होंने मना किया है तो खाएगा जरूर। फिर दोस्त ने ना थोड़ा सा ऐसे कर करके खिला दी, और मेरे नाक में एक्चुअली उसकी थोड़ी खुशबू गई, तो मीठी मीठी थोड़ी अच्छी मुझे लग गई। मैंने जरा सी चख के देखी, सुख मिल गया उससे। अब ब्रेन ने डिटेक्ट किया इनकी बात न मानने से सुख भी मिलता है, कोई नुकसान हुआ नहीं, इंस्टेंटली कोई नुकसान नहीं हुआ। तब मना किया था, तुरंत करंट लगा था, इंस्टेंटली नुकसान हो गया था। जो अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि वो आत्माएं धन्य हैं जो मर्यादा तोड़ें और उन्हें ड्रामा तुरंत दंड देता है, क्योंकि इंस्टेंट दंड आपको तुरंत होश में ला देता है, माया को रॉयल नहीं होने देता, माया का जाल नहीं फैलने देता। आत्मा धोखे में नहीं आती है कभी भी जिनको तुरंत पनिशमेंट मिलती है। लेकिन तुरंत पनिशमेंट नहीं मिलने के कारण फिर रावण के पैटर्न्स अंदर स्ट्रांग होने लगते हैं, रावण में विश्वास बैठने लगता है कि इसकी भी बात मानो तो फायदा तो होता है, सुख तो मिलता है। फिर मैं सुपारी खाने लग गया, फिर एक बार किसी ने सिगरेट ऑफर की तो अच्छा लग गया, सुख मिल गया। अब माँ बाप की बात न मानने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि उनकी बात मैं प्यार की वजह से नहीं मान रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से मान रहा था कि मुझे क्योंकि कभी नुकसान नहीं हुआ। वैश्य बुद्धि थी, रजो बुद्धि थी। तो बाबा में निश्चय बुद्धि क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं इसलिए मानो। प्रॉफिट ना, उसने कहा है बस बाप का कहना और बच्चे का करना, इतना। हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे।
इसको कहते हैं निश्चय समर्पण बुद्धि, जो विनाश काल तक कभी धोखा नहीं देगी, उसके आगे तक भी कभी धोखा नहीं देगी। और इसका फायदा पता है क्या होता है? ये आत्मा, बाबा सदा तो साथ रहेगा नहीं, जरूर बाबा अलग होगा, और द्वापर युग जब आएगा तो हमारा खाता भी खत्म हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं हमको डिसीजंस लेने होंगे। तो जब जब हम कोई गलत निर्णय लेने वाले होंगे ना, परम धाम में बैठा बाप अव्यक्त वतन द्वारा हमको टचिंग दे देगा, ऐसा मत करो। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल की आवाज, अंदर की आवाज, इंट्यूशन, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा दिल नहीं मान रहा। ये बाबा की अव्यक्त मदद होगी पूरे आधे कल्प हमको, क्योंकि मैंने उसकी बात मानने की आदत डाल ली है अपने अंदर कि जब जब वो कुछ कहेगा उसकी बात मैं मानूंगा। तो उसकी आवाज की सुगंध लिए जब भी कोई संकल्प अंदर आएगा, ऐसा मत करो, हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। मैं अपनी विल, अपनी इच्छा, अपने विकार, उनसे प्रेरित कोई भी संकल्प मुझे जब जब द्वापर या कलयुग में धक्का देगा कुछ गलत करने के लिए, बाबा एक इशारा देगा, ऐसा मत हो। और क्योंकि आत्मा ने संगम में आदत डाल ली थी कि उसकी बात मुझे टालनी नहीं है, उसकी बात माननी है, आत्मा पीछे हट जाएगी फौरन। और कलयुग में तो चारों तरफ नौक है, तब भी आप पीछे हटते तब भी आप हमेशा गलत करने से पीछे हटोगे, क्योंकि बाबा तो आवाज देगा, लेकिन मैंने संस्कार भी बना लिया है, उसका कहना मैं टालूंगा नहीं। तो ये संस्कार आपका सत्य त्रेता तो है ही है, द्वापर कलयुग भी सुखदाई बना देगा, आपके कभी भी विकर्म जमा नहीं होने देगा, होने ही नहीं देगा। बहुत बड़ी गलतियां आपसे नहीं होंगी, पाप आपसे नहीं होंगे, अपराध आपसे नहीं होंगे। तो पेनल्टी से डरे हैं हम, बॉडी कॉन्शियसनेस की पेनल्टी। तो ये मैंपन, बाप की देन, मैंने किया, मैंने बोला, मैं शरीरधारी हूं, इसमें मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। कई बार हम आत्माओं को देखते हैं कि उनको कोई एक सुझाव आया सेवा को लेके, उन्होंने दिया, उनकी बात हमने नहीं मानी उस समय। तो जो बहुत अच्छी स्टेज वाले हैं ना, जो हमारे भी पार्ट में बहुत करीब के हैं, उनके अंदर हम देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत रॉयल हैं, कि हमने ना किया और एकदम साइलेंट हो गए, ठीक है आपको जैसे लगे आप कीजिए। उनके फेस पर ना तो विरोध दिखा, जैसे ही मना किया तुरंत वो बात भी मान गए कि ठीक है आपको जैसे लगता है वैसे करो। लेकिन उनकी फीलिंग महसूस हो रही होती है कि ये जो अथॉरिटी है, कि ये निमित्त है, इनका सेंटर है, इन्होंने ये बात बस इसलिए मान ली है। आपको कैसा परिवार चाहिए? जिस परिवार में अगर मैंने कोई बात कही, उस बात को सामने वाले ने अथॉरिटी की वजह से मान लिया है, दिल से स्वीकार नहीं किया है, ऐसा? या वो मान तो ले, बस उसको एक बार समझ चाहिए कि क्यों, समा लेना है। समा लेना या समझ लेना जिसको कहते हैं। लेकिन हम देखता हूं कि इतनी रॉयल माया होती है कि बहुत रॉयल तरीके से वो सामने दिखाएगी कि देखो हम में तो गुण है, आपने बोला हमने मान लिया, हाँ जी। हाँ जी का पार्ट। और उसमें पीछे बुद्धि में क्या चल, बाबा अब आप जिम्मेवार हो, आपने कहा है निमित्त आत्माओं की बात माननी है, हम तो आपकी कहने के हिसाब से कर रहे हैं। वो आज्ञा कभी कल्याण नहीं करेगी। दादी प्रकाशमणि के केस में भी हम कहेंगे, जिन आत्माओं ने बाबा के कहने से दादी को स्वीकार किया होगा, जिन आत्माओं ने बाबा के कहने से मम्मा को मम्मा मान लिया था, लेकिन दिल से नहीं माना था, समझदारी से नहीं माना था, उनके गुणों को स्वीकार करके नहीं माना था। जैसे रॉयल माया कैसे बोलती है, बाबा जिसको चला रहा है, कल को मुझे चलाएगा तो मुझे भी वंडरफुल चलाएगा, आज इसको चला रहा है तो इसकी मान लेते हैं। अच्छा, तो मतलब क्योंकि बाबा चला रहा है इसलिए मान रहे हो, वैसे वो आपके परिवार के एज ए सदस्य, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि बाबा की उस हिसाब से उसको फॉलो मत करो।
लेकिन अगर बाबा का इंस्ट्रूमेंट वो ना हो या बाबा उसको यूज ना करे, तो क्या इंडिविजुअल उस पार्टधारी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में? उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसके अनुभव की आपको कोई वैल्यू नहीं है? ये बड़ा गहरी समझ है यहाँ अपने आप में, कि उस आत्मा ने ड्रामा में पूरा क्या शिव बाबा ब्रह्मा के अनुभवों को रिगार्ड नहीं देते? क्या कहते हैं, ज्ञान का कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, लेकिन ड्रामा का कुछ पूछना है तो ये अनुभवी है, अनुभवी रख लिया है, अनुभवी रथ लिया है मैंने। गुमान है। और उनको इस बात पे गुमान है। यहाँ हम कतई ये नहीं बोल रहे कि आत्माओं को बाबा का रथ ना मानो या इस आत्मा को बाबा चलाता है ये ना मानो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए मान रहे हो क्योंकि उसको बाबा चलाता है। इंडिविजुअल उस आत्मा की आपको कोई वैल्यू नहीं है, उसके अनुभवों की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी बात सही भी होगी ना, तो उसका परिणाम आपके थ्रू कभी कल्याणकारी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको फेथ नहीं है, आपको फेथ नहीं है। और एक राज्य में हमेशा फेथ से सिस्टम काम करता है, ट्रस्ट से सिस्टम काम करता है। पोस्ट के बल पर भी अगर आप किसी की बात मान रहे हो तो भी कभी भी परफेक्ट काम नहीं होगा। या अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है। ओके, हाँ, किसी ने म्यूट कर दिया था। तो एक फेथ की वजह से सिस्टम काम कर रहा है कि क्योंकि ये घर के बड़े हैं तो इनकी बात मान ले वे। वो परिवार काम नहीं करेगा कभी भी। जब विकट परिस्थिति आएगी या जब थोड़ी विषम परिस्थिति आएंगी, ये परिवार टूट जाएगा, क्योंकि बात इसलिए मानी गई थी क्योंकि बाबा कहता है। ब्राह्मण परिवार का ब्राह्मण परिवार पर निश्चय नहीं है। तो जब ये पढ़ रहे थे ना और बाबा ने बोला कि मेरी ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, आपको आंतरिक विश्वास चाहिए सामने वाली आत्मा पर। आपको दिल अंदर उसके गुण स्वीकार करने होंगे, दिल अंदर। हमको वंडरफुल लगता है कि यज्ञ वत्सों में अगर किसी एक दूसरे के प्रति जेलेसी आती थी ना, आदि रत्नों में भी एक दूसरे के प्रति जलन की और रीस की भावना आई है। ये बात खुद उन लोगों ने एक्सेप्ट की है अपने अनुभव गाथा में कि हम में जलन और ये सब की फीलिंग आई है। लेकिन आज के टाइम में आप ब्राह्मणों से कहोगे ना कि आप में नहीं, हम में ये फीलिंग कभी नहीं है। इतना ज्यादा वो एक रॉयल माया आ गई है अंदर गुणों की, कि नहीं, हमको तो ये हो ही नहीं सकता, हमको तो ये आ ही नहीं सकता। क्यों भाई, आदि रत्नों से भी ऊंचे हो क्या? ये जो है ना संपूर्णता का ढोंग, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्यों एक्ट कर रहे हो वैसा जो आप हो नहीं? आ सकती है हम में जलन, हो सकता है हमको भी डर लग सकता है। नहीं, हमको कभी किसी से भय नहीं लगता। नहीं, हमको तो जलन है, हमको अहंकार नहीं है, हमको तो कभी मैं मेरापन नहीं आता। हम सबको हो सकता है, हम कोई निर्विकारी आत्माएं नहीं हैं। जब आदि रत्नों में भी ये टेंडेंसी स्टार्टिंग में देखने को मिली और वो जीते और आदि रत्न बने, दादियां बने, आप क्यों नहीं? किया कि हाँ ये है। बाबा ही बोलते हैं तुम मानो कि तुम पति बने बनाए मत बनो, बनो, बनाओ खुद को। ये बहुत नुकसान करता है रॉयल्टी का दिखावा करना। नहीं, हम तो अज्ञान में भी थे तो भी हमको ये नहीं हुआ। चलिए, हम रिगार्ड रखते हैं इस बात का, हो सकता है कि ये चीज हो, लेकिन कई अवगुण ऐसे होंगे, आप गहराई से समझिएगा, जो अज्ञान काल में आपके अंदर कभी निकल के नहीं आए होंगे, लेकिन जब आप ज्ञान में आ जाओगे आपके अंदर वो बीज फलित हो जाएंगे, क्योंकि वो अज्ञान वाले अवगुण थे। जब तक ज्ञान का पानी नहीं मिलेगा वो बीज फलेंगे नहीं। कई ज्ञानी अवगुण होते हैं जो नॉलेज जब तक उनको नहीं मिलेगी वो जन्मते नहीं है। जैसे
किडनी स्टोन्स जब बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तब हो जाते हैं। अब कैल्शियम तो फायदा करने वाली चीज है, लेकिन कैल्शियम भी अगर ज्यादा खाओ तो क्या होगा, किडनी स्टोन्स बनने लग जाएंगे। लेकिन वो तो अच्छी चीज थी। आप बॉडी में कई पोषक तत्व हैं, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम कॉज करने लग जाते हैं, नई नई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। तो ये बड़ा महीन समझ चाहिए अपनी विशेषताओं, अपने गुणों, और एक ये रॉयल्टी का दिखावा कि नहीं हम में तो ये है ही नहीं, इस वजह से आपने कभी चेकिंग करी ही नहीं। और फिर किसी ने कहा भी कि चेकिंग करो तो बहुत एक रॉयल रूप से, नहीं हमने बहुत देखा हमारे अंदर है ही नहीं। फिर ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, वो तो अब ड्रामा ही बता दे, लेकिन चेकिंग चाहिए होती है बहुत। अपने को बना बनाया जैसा सर्टिफिकेट देना, अ, अंग्रेजी में कहावत है होलियर देन दाऊ, ऐसे करके बोला जाता है। मतलब जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा पावन उन लोगों में कहना होता है। तो शिव बाबा से भी ज्यादा पावन होना, जैसे बाबा बोलता है ना मैं स्वयं भू, तो ऐसे ही हम में तो ये कभी था ही नहीं, इस रीति से उसको आना। तो हम एग्जाम्पल देते हैं दीदी का। बाबा ने दीदी को बिना किसी गलती के इतना इतना कह दिया, जो काम भी दीदी ने नहीं किए थे। दीदी का एटीट्यूड क्या था, बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज तक। ईगोलेस, निरअहंकारी, तुम निर्विकारी होते रह गए और अहंकारी बन गए। तुरंत उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने कहा कि मैंने होगा, हम्म, कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं कि बाबा ने कहा है तो होगा ही। तो उसी तरह हमको अपने नजदीकी आत्माओं पर फेथ चाहिए होता है, तभी ये परिवार का सिस्टम काम करेगा। और आप बोलो दीदी के सामने तो बाबा थे ना, मेरे सामने बाबा थोड़े ना है, आप भी दीदी थोड़े ना हो, आप भी तो दीदी नहीं हो। आप जिस हिसाब से दीदी हो आपके उसी जिस जितने आप दीदी हो उस हिसाब से आपके सामने उतना ही बाबा भी है। फिर जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो महीन है ये पॉइंट बहुत, कि एक है साधारण में और दूसरा है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। सबसे खतरनाक माया यही होती है, जो माया विकारों को ज्ञान की भाषा सिखा दे। जैसे बहुत साक्षी होके कहते हैं, आज के समय के इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं, वो बिगड़े हुए भी हैं और वो अंग्रेजी भी जानते हैं। तो वो पढ़े लिखे बिगड़े हुए लोग हैं। ऐसे पढ़े लिखे और ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको छुपाना आ जाता है अपने क्राइम्स को। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई क्राइम करेगा वो अपने को छुपा नहीं सकता, लेकिन जब पढ़ लिख जाता है कोई और फिर वो क्राइम करता है तो उसमें उतना ही शातिरपना होता है। तो ये जो अच्छी स्टेज का ढोंग हम रचते हैं और फिर जो हमारे विकार हैं वो बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे। सबसे डेंजरस माया कौन, एक तो आ, ईश्वरीय माया जो खुद भगवान का रूप रचती है, और दूसरी स्वयं की माया जो मेरी ही आवाज में बात करती है। हनुमान, आपको ने वो कथा में सुना होगा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को हरण करके ले गया था, और हनुमान पहरा दे रहे थे। उस टाइम में पाताल में ले गया था उनको बलि देने के लिए, ऐसे कथा आती है। तो वो ये कैसे कर पाया था, पहरेदार लगे हुए, तो सोचो हनुमान के पहरे में से ले गया था वो राम लक्ष्मण को, हनुमान के पहरे में से। तो सुग्रीव के सामने गया हनुमान का वेश रच के कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो सुग्रीव ने जाने दिया। और फिर हनुमान के सामने जब पहुंचा तो उसके सामने बेस रख लिया सुग्रीव का, तो उसने भी जाने दिया। और फिर अंदर घुस के उनको किडनैप किया और जमीन के अंदर ले गया। तो हनुमान के पास क्या क्या है, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, सब कुछ है। बट जब उसी के अपने रूप में कोई सामने आ जाएगा, वो भी परख नहीं पाएगा। वो कथा का बहुत हिडन मैसेज होता है।
जब मेरी माया मेरे ही जैसा रूप रच लेती है पूरा पूरा, वो मुझे कभी मानने भी नहीं देगी कि हाँ ये कमी या ये अवगुण मेरे में है। नहीं, मेरे में तो है ही नहीं। जिसको बाबा कहते हैं खुद से ही खुद को सर्टिफिकेट दे लेना, सेल्फ सर्टिफाइड, अपने आप से ही अपने को पास कर देना, पास विद ऑनर। हम में तो ये है ही नहीं। ये कहने से पता चलता है कि आप में वो है, और कुछ भी ना हो तो ईगो है, अहंकार है। तो ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन, बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत है जो बाबा ने यहाँ डाला, महीन मैंपन। क्यों बाबा उसको महीन बोल रहा है? क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा वो, महीन। तो बाप इशारा देते रहते कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है। सपोज कीजिए आपके पास में कोई आत्मा है ड्रामा में ऐसी, जो आपको बार 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 टोक रही है, पूरे दिन हर चीज के लिए टोक रही है, टोचती रहती है बार बार। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मैं उसको इस तरह से लूं कि इनका पार्ट ऐसा है, ये मेरी परीक्षा के लिए आ रहे हैं, मेरी धैर्यता की परीक्षा के लिए आ रहे हैं, मुझे इनको जवाब नहीं देना है, मुझे इनके साथ मिलनसार होके चलना है। और दूसरा, वो जो टोक रहा है एक बार सुन के तो देख लो, जो उसकी बात को अनसुना कर रहे हो, क्या पता ड्रामा वो इशारा आपको दे रहा हो, बाबा वो इशारा आपको दे रहा हो। वहां गुण लगाना था परखने का, और मैंने गुण लगाया समाने का। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा, रिजल्ट इज वेरी गुड। बाप इशारा देते रहते हैं, सिर्फ क्योंकि कोई चीज दिखने में अच्छी लग रही है, इट डजंट मीन कि वो सही ही हो। जैसे प्लास्टिक के खाने आजकल आते हैं, दिखने में तो बहुत अच्छे हैं। या एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं रोटी है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की बात यह है कि आप पानी से भी आटा गूंदोगे तो रोटी सेम बनेगी, और आप जो ये सोडा वाटर आता है जिससे नींबू शिकंजी वगैरह बनती है, इससे भी मारोगे तो आटा तो गूंद ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी सेम आएगा, रोटी फूल भी जाएगी, चित्तियां भी आ जाएंगी, लेकिन क्या वो रोटी है? जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनल रिजल्ट ठीक है, दिखना जैसा चाहिए वैसा ही दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें इंग्रेडिएंट भी जो डले हैं वो सही ही हों। बेकिंग सोडा से भी ढोकला फूला फूला बनेगा, इनो से भी ढोकला फूला हुआ बनेगा। इनो नुकसान करेगा, बेकिंग सोडा थोड़ा कम नुकसान करेगा। नेचुरल फर्मेंट होने रख दोगे तो भी ढोकला फूला हुआ बनेगा, लेकिन वो फायदा करेगा। रिजल्ट तीनों का सेम है, और इन तीनों के केस में तो टेस्ट भी लगभग लगभग सेम हो जाएगा, लेकिन फायदा और नुकसान का फर्क रहेगा। तो गुण लगाना सीख जाना इनफ नहीं होता, कौन सा गुण कहाँ और कब लगाना, महीन मैंपन। बाप इशारा देते रहते कि मैं और मेरा, उस तरफ दिल का लगाव हो, भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। मैं सही हूं, कुछ और भी नहीं ना, अपन मकान दुकान सब छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, इस शर्त पे कि बस एक ये चीज है जो मैं नहीं छोड़ूंगा। रावण जब देखता है ना कि आत्मा के अंदर वैराग्य वृत्ति बहुत ज्यादा आ गई है, तो रावण पता है क्या करता है? तू छोड़ दे, सब छोड़ दे, बस ये एक चीज, इसके अलावा तू सब छोड़ दे। किसी भी एक चीज में जिसको आप देख के बोलोगे ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे आप हर विकास छोड़ दोगे, लेकिन एक नींद का विकास हाँ छोटा सा, लेकिन किसी किसी का वही सब कुछ बर्बाद कर देता है। हाँ। और
आपके लिए नींद ही महाशत्रु है। आपके लिए फिर ये महावाक्य नहीं है कि काम महाशत्रु है। महाशत्रु वो जो महाप्रभु से मिलने न दे, वही महाशत्रु है। उस टाइम में काम विकार था तो बाबा ने काम महाशत्रु कह दिया। अगर तुम्हारे लिए वही चीज नींद प्ले कर रही है रोल, या किसी के लिए भोजन वो रोल प्ले कर रहा है, तुम्हारा महाशत्रु वही है। उसको ये ना कहो कि नहीं काम विकार थोड़े ना है, काम विकार थोड़े। अरे किसी किसी के लिए पता है क्या होता है, एक हल्की सी सुई चुभ गई थी अंगूठे में, उसी से टिटनेस बन गई और 24 घंटे के अंदर शरीर छूट गया। और किसी किसी का पूरा चाकू आर पार हो गया, ना इंजेक्शन लगा ना कुछ, कुछ नहीं हुआ, सही हो गया। जंग लगा चाकू लगा। और किसी की स्टेनलेस स्टील वाली सुई भी चुभी और टिटनेस बन गई और खत्म हो गई। तो कहने के लिए तो क्या आएगा, सुई ही तो थी बस, क्या बड़ी बात है। कई लोग कैंसर से जीत जाते हैं, बुखार में मर जाते हैं। तो ये मत कहना कि बाबा तो इसको बड़ा कहते हैं, तो इस ये तो हम में है नहीं। तुम में जो है वो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा तुमको, कि तुम्हारा महाविकार कौन सा है। हर एक का अपना अपना होता है। कुछ भी नहीं बचेगा तो इतना ही, मैं राइट हूं, मैं सही था। जैसे रावण के अंदर आप देखो क्या बोल रहा है, उससे मंदोदरी से, अगर राम सच में विष्णु का अवतार है तो वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अमर हो जाऊंगा कि मुझे मारने के लिए विष्णु को आना पड़ा। और अगर मैंने उसे मार दिया तो भी मेरी कीर्ति अमर हो जाएगी कि मैंने उसे मार दिया जिसको सब अवतार समझते। तो अब आप देखो कि रावण तो मरेगा, लेकिन मरते हुए भी उसका ईगो नहीं मरेगा। किसी की मृत्यु भी सेवा करती है और किसी की मृत्यु भी डिससर्विस करती है। तो महीन, ये बहुत महीन चीजें हैं। कोई साधारण चीज थोड़े ना है जो बाबा कहता है अहो मम माया, अंत तक माया आएगी। एक है साधारण मेरा और आसी, हम समटाइम्स क्या बोल देते हैं, हमको माया दिख जाती है। माया आने का मतलब ये है कि वो तुमको दिखेगी नहीं, जो दिख गई वो फिर माया नहीं रही। तो जब बाबा ने कहा ना कि माया अंत तक आएगी, इसमें अपने आप में छुपा हुआ है कि वो तुमको दिखेगी नहीं। माया गुप्त गामिनी है, वो आएगी ही तब जब उसको पता है कि मैं देखी नहीं जा सकती। विकार आ जाते हैं उजागर होके एकदम कि दिख जाते हैं। माया दिख जाएगी तो बचेगी नहीं। माया आ रही थी, हमको दिख गई, तो फिर माया नहीं थी वो। माया का प्रहार खाली नहीं जाता। आप उसमें एक करते रहेगा अपनी माया की। यस, माया ने क्या किया, विकार को बोल दिया। जैसे जंगल में होता है कई बार कि शिकार करना है ना, तो पत्थर दूसरी दिशा में फेंका जाएगा, और जहां शिकार का ध्यान उधर गया उसने उधर देखा, इधर से शिकारी निकला और तीर चला दिया। तो तुम्हारे सामने कोई एक विकार की टेम्पटेशन आई और ब्राह्मण देख के सोच रहा है अच्छा विकार आया है और पीछे से माया, मैंने विकार को देख लिया, इस ईगो के फॉर्म में ही आ गया। मैं देख लेता हूँ, हमको दिख जाता है। बाबा को भी आप दिख रहे हो अपनी माया में फंसे हुए। कोई कर्मातीत अवस्था, कोई बहुत सहज मासी का घर नहीं है। 100 साल क्यों दिए उसने संगम युग के। अपन क्या करते हैं, माया जीत तो बन गए, अब देखो बाबा कब बुलाए, पाठ कब तक चले, बाकी हम तो बन गए हैं। दादियों को भी कितना समय लगा। दादियों को भी कितना समय लगा। मम्मा पापा थे जो स्टार्टिंग में ही बन गए, वो दादियों ने भी पूरी जर्नी जी है, तब जाके वो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे हैं। कहते थे कि कुछ गलत नहीं तब उनको इतना समय लगा। जब बचपन में ही आ गए। जबकि 14 साल की तपस्या में यज्ञ का एनवायरनमेंट मिल रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहे वो लोग, यज्ञ का ही खा रहे हैं। और यज्ञ में भी किसके धन का, ब्रह्मा के धन का। किस वृत्ति में बाबा बनवाते थे, ऐसे एनवायरनमेंट में भी रह के दादियों को 14 साल तपस्या लग रही है। और
हमको दिख जाता है, हम में ये विकार तो है ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसे लगता है तो ठीक है। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। आज बर्थडे पर बाबा को रिटर्न गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। स्मृति यानी अनुभूति में नहीं रहेंगे। आप यादों में उनको भले स्टोर कर लो एज इंफॉर्मेशन, स्मृति में वो तुमको नहीं रहेंगे। पता है, ज्ञान और स्मृति है ना, एक है कि मुझे ज्ञान याद है, दूसरा है मुझे स्मृति याद है ज्ञान की। ज्ञान का मैं स्मृति सिर्फ, उसका डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल ले रहे हैं मम्मा बाबा के केस का। मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने क्या बोला? अच्छा मम्मा, बाबा के पास चली गई। प्यार, रिगार्ड और ज्ञान, तीनों चीजें इसमें है। ज्ञानी कोई होगा, आत्मा बाबा के पास चली गई। शरीर तो विनाशी था, शरीर छूट गया, क्या रोना? रूडनेस, सॉफ्टनेस नहीं है ज्ञान में कहीं भी। यहाँ बड़ा चेक करना पड़ जाता है कि ज्ञान तो तुमने लगाया, लेकिन क्या भावना युक्त ज्ञान लगाया? स्मृति का मतलब ही होता है भावना युक्त ज्ञान। बड़ा चेक करना पड़ता है कि जो ज्ञान मैंने लगाया क्या इमोशंस थे उसमें। इफ नहीं तो रावण है जो रोज मुरली पढ़ रहा है, रोज। क्योंकि आत्मा ऑलवेज इमोशनली नॉलेजफुल होती है और रावण ईगोइस्टिकली नॉलेजफुल होता है। रावण जब ज्ञान सीख रहा है, समझ रहा है, वो क्या करता है? कैलाश उठाने की कोशिश करता है। राम जब नॉलेज सीखता है तो वो शिवलिंग बना के पहले पूजा करता है, हे समुद्र रास्ता दे दो। जब रास्ता नहीं मिलता तब तीर उठा के खड़ा है, चलाया नहीं है, फिर भी खड़ा हो गया है तीर चला के कि सामने आओ। रावण सीधे कैलाश पे जाके, माँ तुमको शिव चाहिए, मैं पहाड़ी उठा लाऊंगा उसका। इट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, इमोशनल नॉलेज और ईगोइस्टिक नॉलेज। और पता नहीं चलता, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, क्योंकि ज्ञान है ना, तो एक जैसा लगेगा वो देखने में। ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। कई आत्माएं ज्ञान को मेमोराइज करना ज्ञान समझ लेते हैं। हमको आज का वरदान याद है, हमको आज का स्लोगन याद है। अच्छा, याद रहना ही अगर मुरली से प्यार की निशानी है, तो याद तो तुमको काम विकार की विधि भी होगी। अगर हम सिर्फ याद करने की बात कर रहे हैं ना, तो मेमोरी में तो वो प्रोसेस भी याद है ना तुमको, तो क्या विकारी कहते हो अपने को? उसी बुद्धि में मुरली की विधि भी भरी हुई है, लेकिन ज्ञान ही अपने को कह लेते हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने से अगर मैं ज्ञानी हूं, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने से मैं विकारी भी हूँ। स्टेज में बैठी है, तो क्या कहते हैं, शेर नहीं का दूध क्या कहते हैं, मतलब वो वाली बात भूल गई।
यस, दादी प्रकाश मणि का था ये कि स्टेज पे बैठे हैं कि क्या कहते हैं, शेरनी का दूध, और भूल गया है वो स्टेटमेंट पूरा। ओह, दादी को तो ज्ञान भूल गया। जबकि बाबा तो कितना रो आए दिन मुरली में बोलते हैं, फिर कैसे भूल सकता है। अरे मेन बात थी भाव समझने की। वो भाव दादियों को पता है, और वो आदि रत्न है इसीलिए। व्यर्थ संकल्प। खाना खा के पेट भर चुका है, लेकिन मैं पीछे पड़ा हूँ, नहीं मुझे खाने दो। जब खाना भी खाया, पेट भी भर गया, तो बर्तनों की क्या जरूरत है? बर्तनों के पीछे क्यों पड़ना हो? तो मुझे तो पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाप इंटरेस्टेड समाचार तो बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है। लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी, और ये बहुत बड़ा नुकसान है कि बाबा को हमको समझाने के लिए पद कहना पड़ता है कि पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगे। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है, पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर वापस आ भी जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? दो। अब ये तो खैर बाबा खींच रहे हैं लिटरली मुरली को, परंतु प्रैक्टिकली यदि समझा जाए दो बातें हैं। एक, मैं दिखूं कि मैं कर्मातीत हो रहा हूँ। दूसरा, मुझे कर्मातीत होना है। दोनों में बहुत फर्क होता है। यस, मेजर डिफरेंस होता है। दोनों विधि जैसी अपनाएंगे, दोनों सेम मुरली सुनेंगे, दोनों को बाप की कंपनी अच्छी लगेगी, सब सेम होगा, लेकिन कौन सी चीज दिखने के लिए है और कौन सी चीज रियल है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा। कि मुझे कर्मातीत होना है कि मुझे कर्मातीत दिखना है। फॉर एग्जाम्पल, दादी प्रकाश मणि की कर्मातीत स्थिति, जितनी दादी कर्मातीत बन रही है उतना ही ज्यादा दादी को और ज्यादा प्यार हो रहा है दूसरों से, गले लगा रही है, ऐसे ऐसे हाथ फेर रही है, टोली खिला रही है, अरे मेरी माता आ जाओ, अरे मेरे भाई आ जाओ, ऐसी हो गई है दादी। और दादी गुलजार की कर्मातीत स्थिति कैसी है कि अब नजरों से भी बस हल्का सा देखती है। दादी जानकी की कर्मातीत स्थिति कैसी है? मुझ पर कोई फूल हार ना चढ़े। हर एक का अपना अपना अलग अलग जा रहा है, बिकॉज इनको दिखना नहीं है कि हम कर्मातीत हो रहे हैं, ये हैं कर्मातीत आत्माएं। सो डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है सेम चीज के लिए भी। और समटाइम जरूरी नहीं है कि आप किसी और को दिखा रहे हो, कई बार खुद ही से खुद को दिखाना हो जाता है कि मैं अपनी ही नजरों में अपने को ही दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो मैं ये चीज करता हूँ। यस, बाबा ने लास्ट में सेवा समाचार सुनना भी बंद कर दिए थे, और मम्मा अंत में सेवा के लिए पुणे गई है। बाबा समाचार सुनना बंद कर रहा है और मम्मा सेवा के लिए पुणे जा रही है। डिफरेंस है। सो दिखना और होना दोनों में अंतर है। एक बार बाप को अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी रुचि। दृढ़ता रावण का भी गुण हो सकता है, रावण में बहुत दृढ़ता है। हम ये शायद सोच नहीं पाते हैं कि गुणों को रावण भी यूज कर सकता है, और दृढ़ता उनमें से एक चीज है जिसको जिद कह देते हैं। दोनों फंडामेंटली एक जैसी चीजें हैं,
यूज कहाँ हो रहे हैं उससे अंतर पड़ता है कि वो जिद थी कि दृढ़ता। दृढ़ता ज्ञान से संचालित होती है जबकि जिद अज्ञान से संचालित है। दृढ़ता अपने को बदल सकती है कभी भी, जिद अपने को बदल नहीं पाती है सहज। आप सोचिए, जगदम्बा माँ एक ऐसी स्टेज में है एक टाइम में कि बाबा उधर मुरली चला रहा है और मम्मा बगल में बैठ के एकटक उसको देख रही है। और फिर एक अवस्था ऐसी आ गई है कि अपने कमरे में बैठ के, लेट के या बैठ के, जैसे भी रहता हो, टेप रिकॉर्डर से मम्मा मुरली सुन रही है या माइक से मुरली सुन रही है। संस्कार बदल गया क्योंकि परिस्थिति बदल गई। आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिमान, जो चाहे वह कर सकते हैं। है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ। लिटरली हम देखते हैं बाबा को इतना हमारे अंदर मोटिवेशन भरनी पड़ती है कि मैंने तुमको सामान दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान का। लौकिक माता पिता के कहने पे बच्चे 8-8 10-10 साल सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगा देते हैं और नहीं मिलती, उसके बाद जाके प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्या दिक्कत आई यहाँ? अरे विजय हुई ही पड़ी है और ये और वो, और लिटरली हुई पड़ी है, लेकिन स्टिल यहाँ कदम नहीं उठते। वहां पूरी की पूरी जवानी झोंक देते हैं बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी। अरे बाप का सपना है, माँ का सपना है, अरे परम पिता का सपना है कि तुम सपने से उठ जाओ, लेकिन उसके लिए हमारे कदम नहीं उठते। मेरा बाप मुझसे ये चाहता है, मेरी माँ मुझसे ये चाहती है, अरे सुंदर बहू आएगी, ये वो क्या क्या, लेकिन बाप के लिए हम वो चीज नहीं कर पा रहे। उन लोग के लिए बहुत 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 मेहनत, रात रात जाग लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, भूख प्यास एक कर देंगे। बाबा के लिए नींद आ रही है, क्या करें, उठ नहीं पा रहे, क्या करें, भूख लग रही है, क्या करें, अरे बाबा माया आ गई, अरे बच्चे धर्मराज आ गया। कोशिश करना, ऐसे नहीं कि एक ने किया नहीं, कोशिश करना, मेजॉरिटी करें, पूरी क्लास का क्लास कोशिश करना, तो क्लास करेगी ना, अपनी महीन चेकिंग करने की कोशिश क्लास करेगी ना। और क्या था, एक तो थी ये महीन चेकिंग अंदर बैठे अहंकार की, माया की, कि दिखावे वाला पुरुषार्थ चल रहा है या रियल पुरुषार्थ चल रहा है। और दूसरा कंपनी और कंपेनियन। बाबा की कंपनी तो अच्छी लगती है, लेकिन बाबा एज अ कंपेनियन भी मुझे अच्छा लगता है, इसकी भी चेकिंग। चारों ओर के, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आज का संकल्प याद रखना, सदा खुश, कभी कभी नहीं, सदा खुश। चेहरा औरों को परिचय कराएगा, आपका चेहरा सर्विस करे, आपका चेहरा बाप तक लावे। ये लाइन बहुत वंडरफुल लगी, आपका चेहरा बाप तक लावे। खुशनुमा रहना, ये भी सेवा का साधन है। आप सब बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहले से ही विजयी बनने की मुबारक, और बर्थडे की भी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। अच्छा,
सूक्ष्म चेकिंग कराने वाले, माया जीत बनाने वाले, वापस घर ले जाने वाले, जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति कराने वाले, पूरे कल्प वृक्ष का एक साथ अनुभव कराने वाले, संगम युग की मौजों का अनुभव देने वाले, आदि रत्नों समान बनना सिखाने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। वरदान। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। संशय बुद्धि होना कोई बहुत मासूमियत की बात नहीं है। संशय बुद्धि होना कई बार बहुत रॉयल चालाकी भी होती है। क्या पता हमसे हो ना हो। जब माया के होके कुछ गड़बड़ कर रहे थे, उल्टा पुल्टा कर रहे थे, तब संशय आया था क्या? तब तो फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हुआ ही पड़ा है। अरे तुमको क्या पता था जब पहली बार सिगरेट पी रहे थे या पहली बार तंबाकू खा रहे थे तो ये तुमको कुछ एलर्जी नहीं कर जाएगा या कुछ से कुछ नहीं हो जाएगा? तब तो कोई संशय नहीं आया तुमको। पहली बार मैंने मेरे दोस्त को देखा ट्रेन के गेट पे खड़े होके और वीडियो बना रहा है बाहर की। उसको देख के तो मुझे संशय नहीं आया कि अगर मैं गिर गया तो, जबकि मैंने इंसिडेंट सुन रखे हैं कि लोग गिर जाते हैं। तब तो संशय नहीं आया। फिर ज्ञान में संशय कैसे आ जाता है? तो संशय कई बार कमजोरी नहीं, लेकिन गलत जगह ज्यादा ताकतवर होने की निशानी होती है कि कहीं उल्टी जगह पे कुछ ज्यादा ही ताकत है जो भगवान को भी छलने चले हैं। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। न मालूम शब्द मास्टर नॉलेजफुल के मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। ओम शांति। You've plugged into your line. Bluetooth mode. आसन पे रह के खुद पे करें जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल
दिल का सिंहासन अपने समान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन युग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए प्रभु संदेश सुनाए तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल मुख मधुरस छलकाए नैन सुधार शाए प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए तपस्वी वही हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे उनके सुबह शाम दिल में दिलारा महिमा प्रभु की धड़कन में रहे हद के आकर्षण से परे हो एक के आकर्षण में रहे उनके सुबह शाम दिल में दिलारो महिमा प्रभु की धड़कन में रहे अपने तपस्वी जीवन से जन जन को सत्य का मार्ग दिखाए प्रभु संदेश सुनाए तपस्वी वही जिनके आगे अंग हो शीतल मुख मधुरस छलकाए नैन सुधार शाए प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए तपस्वी वही तपस्वी वही तपस्वी वही तपस्वी ओम शांति।